नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सौविसाहुडं नमः समय साराय स्वानिभूत्वाच काचते जिस्सुभावाय भावाय श्रीभावान्तरच्छिदे अनन्तरमणिस्तत्त्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमयी प्रकाशताम् नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सौविसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य श्रवण आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने 84 पहाड़ ग्रंथों का सृजन किया, उन 84 पहाड़ ग्रंथों में समय प्रावृत एक महान ग्रंथ है। श्री समय सार जी में वस्तु तत्व की प्रोपणा किए आचार्य कुंद कुंद देव ने परम तत्व की गवेषणा द्वितीय श्रुति स्कंद पर जो दृष्टि कुंद कुंद स्वामी ने दी है वह अभूतपूर्व दृष्टि है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने उन्हीं कुंद कुंद देव के समय प्रावृत ग्रंथ पर आत्मख्याति टीका लिख करके अध्यात्म जगत में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया है। जगत के संपूर्ण अध्यात्म शून्य हो जाते हैं तब जैन दर्शन का अध्यात्म प्रारंभ होता है। जगत के चिंतन विश्राम ले लेते हैं तब जैनत्व का चिंतन प्रारंभ होता है। अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में छंदों का प्रयोग किया, वे छंद कलश संज्ञा को प्राप्त हुए। उन कलशों पर सुभचंद्र आचार्य ने संस्कृत टीका लिखी, उसका नाम परमाध्यात्म प्रंगरी टीका है। आज अध्यात्म अमृत कलश पर छठवें कलश में व्याख्या में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी समझा रहे हैं, संसार में कोई मूलभूत वस्तु है, वह सम्यक्त है।
सम्यक दर्शन का हृदय इतना विराट है कि जगती पर कोई मूल बिंदु है तो दर्शन है। तीर्थंकर प्रकृति के बंद की प्रथम भावना कोई है तो दर्शन विशुद्धि भावना है। जिनके हम पंचड़क महोत्सव मनाने जा रहे हैं उन संपूर्ण तीर्थंकर भगवंतों ने 16 कण भावनाओं को भाया, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। 16 भावनाओं में यदि प्रथम भावना नहीं है तो अंतिम भावना भी नहीं है। अंतिम भावना तभी संभव है जब प्रथम भावना है दर्शन विशुद्धि। और दर्शन जिसका विशुद्ध है वो संसार में भविष्य का भगवान है। लोगों ने भगवान के दर्शन को दर्शन कहा हो, यहां परमात्मा के दर्शन मात्र का नाम दर्शन विशुद्धि नहीं है। दर्शन विशुद्धि भावना में भगवान का भी दर्शन होगा और भगवान का ही मात्र दर्शन नहीं होगा, जगत में जितनी वस्तुएं हैं संपूर्ण वस्तुओं का दर्शन होगा। अब बहुत संभल के समझना, दर्शन विशुद्धि दृष्टि की विशुद्धि, दृष्टि की विशुद्धि। जिसकी आंख में पीलिया रोग है उसको हर वस्तु पीली दिखती है। पांडु रोगी को हर वस्तु पीली दिखती है, लेकिन क्या वस्तु संपूर्ण वस्तु पीली है? और यदि वो पीली देख रहा है, श्वेत पदार्थ को भी पीला देखता है, तो वो कितने ही पोंछ ले, कितनी धो ले, लेकिन उसको वस्तु पीली ही दिखेगी। जिसके नेत्र पर काला चश्मा है उसको प्रत्येक पदार्थ काला दिखता है, लेकिन पदार्थ काला है कि चश्मे का कांच काला है। आप पदार्थ को ठीक करने की कोशिश मत करो, अपने लेंस को बदलने की कोशिश करो। आप वस्तु को ठीक करने की कोशिश मत करो, अपनी दृष्टि को ठीक करने की कोशिश करो। पांडु रोग का उपचार कराइए। श्वेत चूने के भवन को आप बार बार चूना मत पोंछिए। आपकी आंखों में यदि पांडु रोग है तो पदार्थ को कितनी तुम चूने से पोतते रहना, लेकिन वो आपको पीला ही दिखेगा। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले धर्म की व्याख्या करते समय सम्यक दर्शन को स्थान दिया है। तुम्हारे नेत्र स्वच्छ नहीं है, दृष्टि ही स्वच्छ नहीं है, आगे तुम क्या करोगे? पहले आंख को साफ करो, आंख को साफ करो, दृष्टि को साफ करो। सम्यक दृष्टि जीव जगत को जानता, जगत को देखता है, पर जगत को जानते देखते हुए कितनी गहरी आंख है उसके पास। कोई पीला रंग देख रहा है, लाल रंग देख रहा है, उन सब को देखते हुए भी रंग शून्य को भी देखता है। स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव है, पशु है, नारकी है, देव है, ओहो त्रियंच है, मनुष्य है, निगोदिया है, त्रस स्थावर है, संगी असंगी है। इन सारे जीवों को ज्यों का त्यों जानते हुए भी अभी जैसे नहीं है वैसे भी जानता है। पंडित जी ये रहस्य है, अजित भैया यही रहस्य है। पुनः कहता हूं, आपको अध्यक्ष के रूप में दिख रहे हैं, दिखना चाहिए। मंत्री मंत्री के रूप में दिखता है, दिखना चाहिए। इंद्राणी के रूप में दिख रहे, दिखना चाहिए। सामान श्रावक श्रावका दिख रहे, वो भी दिखना चाहिए। ये सब देखते हुए भी
महात्मा समर्थ सागर जी, इदमेवो दृश्यमेवो तत्त्वं नान्य चान्यथा, इत काम पाए सांबो वसन मार्गे संसार रुचि। इदमेवो दृश्यमेवो, ऐसा है ऐसा ही है, अन्य नहीं है अन्यथा नहीं है। अब माना कि हमने देखा राजेश के राकेश मित्र राजेश, आपको राजेश के रूप में देखा, आप राजेश ही हैं, क्या पुत्र नहीं हो? क्या पुत्र नहीं हो? क्या राजेश ही हो? क्या पिता नहीं हो? क्या राजेश ही हो? क्या पति नहीं हो? क्या पति ही हो? किसी के दामाद नहीं हो? दामाद ही हो? क्या किसी के मामा नहीं हो? क्या मामा ही हो? क्या भानेज नहीं हो? क्या भानेज ही हो? क्या चाचा नहीं हो? क्या चाचा ही हो, संबंधी आपके, कि आदमी हो? आदमी हो, मनुष्य हो? हाँ मनुष्य हो। है मित्र, इन संबंधों को देखने की आंख सबके पास है। सारा जगत ये संबंध खोज रहा है। जो नहीं हो यहां उसे भी देखता सम्यक दृष्टि जी। इसलिए इदमेव वो दृश्य में वो तत्त्वं नान्य चान्य था। वर्तमान की पर्यायों को, असमान जाति अवस्था को जान लेना, देख लेना, ये तो मिथ्या दृष्टियों का भी काम है। जितने संबंध हमने आपको गिनाए, एक मिथ्या दृष्टि जीव होगा वो भी बता देगा कि राकेश भाई पिता भी पुत्र भी है। इसके अलावा भी कुछ जानना चाहिए। और इसके भिन्न देखेंगे तो इदमेव दृश्य में विषय जाएगा कि नहीं जाएगा? अनुपम सागर जी, इससे भिन्न भी देखना चाहिए। और भिन्न देखने की दृष्टि जिसके पास है वही सम्यक दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है द्रव्यानुयोग का, अध्यात्म शास्त्र का। इस दृष्टि के बल पर ही एक चट्टान में शिल्पकार परमात्मा की प्रतिमा को देख लेता है। एक चट्टान में शिल्पकार बालक चट्टान में अरहंत की मूर्ति के दर्शन कर रहा है। मूर्ति गढ़ी नहीं जाती, सर्वप्रथम मूर्ति गढ़ी नहीं जाती, सर्वप्रथम मूर्ति देखी जाती है। सर्वप्रथम मूर्ति गढ़ी नहीं जाती, सर्वप्रथम मूर्ति देखी जाती है। देखी जाती है, फिर गढ़ी जाती है, फिर प्रतिष्ठा होती है, फिर दर्शन होते हैं। इस बात को आप जो सुन रहे हो, इसे एक भारत की मां भी जानती है। किसी भी मां से पूछ लेना, लोई में रोटी बनती है कि लोई में रोटी दिखती है? समझो मैं क्या पूछ रहा हूं। लोई में रोटी बनती है कि लोई में रोटी दिखती है? माताओं, ये आपका प्रतिदिन का कार्य। आप मेरी बात को सुनिए और उत्तर खोज लीजिए। लोई में रोटी बनती है कि लोई में रोटी दिखती है? अध्यक्ष जी, लोई में रोटी बनती है कि लोई में रोटी दिखती है? पहले क्या होता है?
अब ये दृष्टि का विषय है, और यही अजित पंडित जैसे लोग चूक कर देते हैं, यही चूक करवाते पंडित लोग। जैसे मैंने कहा कि लोई में रोटी दिखती है सर्वप्रथम, फिर बनती है, तो यह क्या बोलने वाले पंडित जी जो आज तक ये लोग बोलते रहे? अजित भैया क्या बोलते लोग? जब दिख ही गई है तो खा लेना चाहिए, बनाने की क्या आवश्यकता? दिखने दृष्टि का विषय, वो दृष्टि का विषय। आंख से रोटी वही देखेगा जो बना चुका होगा, पर हाथ से रोटी वही बना पाएगा जो देख चुका होगा। सभा का सन्नाटा कह रहा है विषय कठिन है, लेकिन तब भी सबको समझ में आ रहा है। यदि ये रोटी वाला विषय समझ में आ गया तो तुमको भगवान का विषय समझ में आ जाएगा। पुनः प्रश्न है, जब तक प्रश्न करता रहूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। पंडित अजित भैया बराबर बोल रहा हूं। व्यवहार एकांत ने क्या किया, ये बोल दिया सारस्वत जी कि रोटी दिख ही गई है तो खा लेना चाहिए। ये आप जब तक बोलते रहे तब तक अज्ञानी थे बेटा। जितनी मुद्राएं ध्यान दो, सब काम बंद कर दो। भविष्य में तुम्हारे पास दृष्टि का विषय बनने वाला है। लोग तुमसे पूछने वाले हैं कि बात सही है क्या, कि पहले रोटी दिखती है, फिर रोटी बनती है, फिर रोटी के दर्शन होते हैं। संपूर्ण सिद्धांत मालूम भगवान से लेकर के रोटी तक, रोटी से लेकर किसान तक, किसान से लेकर के व्यापारी तक, और व्यापारी से लेकर राकेश भैया संतान तक, इस सूत्र पर आधारित है। सूत्र एक होता, आप सब गणित पढ़े ना, गणित में सूत्र एक होता है, पर एक सूत्र से कई सवाल हल किए जा सकते हैं। ऐसे सूत्र व्याकरण में एक होता है, पर ये संगी संज्ञाएं संधियां अनेक बनाई जा सकती हैं एक सूत्र से। इस सिद्धांत का सूत्र है, लोई में रोटी दिखती है, मैं दोहराता हूं, लोई में रोटी दिखती है, फिर लोई से रोटी बनती है, फिर रोटी के दर्शन होते हैं। कुछ भ्रम है, कुछ भ्रम है, मैं स्पष्ट करता हूं। संदीप भाई, लोई में रोटी दिखती है, लोई में रोटी दिखती, बनती नहीं है, पहले दिखती है। इतना विशाल मंडप आपने बनाया है, क्या सुंदर मंडप बना के रखा है। ये मंडप बन चुका था कि तुम्हें दिख चुका था? दिखता नहीं तो बन नहीं सकता था। दिखता नहीं, बन नहीं सकता था। ये मोक्ष मार्ग। राकेश भैया मित्र ध्यान दो, मकान है आपके पास, नया कि पुराना? दोनों हैं। पिताजी के में रहते कि आपने स्वयं बनवाया? पिताजी का भी है, ठीक है, मतलब आपने भी बनवाया है। मित्र, नक्शा सहित बनवाया कि बिना नक्शे के बनवाया? पहुंच रहे वहीं पर। जब तक पूरा समझा नहीं दूंगा तब तक मैं उठने वाला नहीं हूं और आपके मुख से कहलवाऊंगा। नक्शा पहले बना था कि भवन पहले बना था? नक्शा पहले बना था।
उस नक्शे में लिखा था कहां बैठक स्थान होगा, कहां रसोई घर होगा, कहां पर विश्राम स्थान होगा। ये नक्शे में था कि नहीं था? दिख रहा था कि नहीं? जो नक्शा बना रहा था उसे नक्शे के गोल गोल स्थान नहीं दिख रहे थे, उसे इमारत दिख रही थी। ये सत्य नहीं है क्या? सत्य नहीं है क्या? सत्य है। लोई में रोटी दिखी, रोटी बनी, रोटी के दर्शन हुए। इस सिद्धांत से तुम्हारा मकान बना है। नक्शे पर मकान दिखा, बहुत दिन बाद मकान बना, तब तुमने मकान में प्रवेश किया है। किसान बीज में वृक्ष देखता है, पौधे देखता है, फसल देखता है, तब बीज बोता है। 10-5 महीने में, 2-4 महीने में फिर फसल आती है। ये सिद्धांत सत्य नहीं है क्या? जिसे आप सुन रहे हो ना मित्र, यही समय सार है, यही समय सार है पंडित जी। अब जो लोग ये बोलते थे कि जब लोई में रोटी दिख ही गई है तो खा लेना चाहिए, पेट भर जाना चाहिए, तुम नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा बोलते रहोगे। लेकिन सत्य यही है कि पहले दृष्टि में आता है। जिसको संतान जन्म देने के लिए काम पुरुषार्थ किया है, उस पुरुष को अपने घर में मित्र राजेश जी बेटे की शादी होती है, बेटे की मां को आंगन में पोता दूध रोटी खाते दिखता है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, बेटे की शादी होती है, पुत्र वधू आई नहीं अभी, और पुत्र की मां को क्या दिखने लग गया? ये सही बात ही है, सही बात नहीं, सही बात ही है। बेटे की शादी हो रही है, मालूम लोग बारात में जा रहे हैं। कुछ लोगों को इतनी ज्ञान है, बारात में जाएंगे, एक दिन का खाना बचेगा अपना। बारात में जाएंगे तिलक मिलेगा, बारात में जाएंगे पान खाने को मिलेगा। यही जीवन जी रहे हैं। और जो मां खर्च कर रही है, पिता खर्च कर रहा है, उसे पान भी नहीं दिखता, रोटियां भी नहीं दिख रही हैं। उसे तो अपने पुत्र वधू का पुत्र अपने आंगन में कटोरे में दूध रोटी खाते दिख रहा है। ये ध्रुव दृष्टि, ये है ध्रुव दृष्टि। जब एक मां को, मां सही बोल रहा हूं, एक मां को सासू बनने का कितना शौक रहता है। बोले नाती को खिलाऊंगा। एक मां सासू बनने के लिए लोग देख रहे हैं कि पुत्र वधू की इंतजारी कर रही है। वो पुत्र वधू की इंतजारी नहीं कर रही है, वो पोते की इंतजारी कर रही है। ऐसे मित्र आपको मुड़राज चलते दिखते हैं, आहार लेते दिखते हैं, पानी पीते दिखते हैं, ओह मित्र प्रवचन करते दिखते हैं। लेकिन जैसे घर में काम कर रही है, लोग मेहमानों को पानी पिला रही है, मां मेहमानों को पानी पिला रही है, मेहमानों को भोजन करा रही है, पर उस मां को दिख क्या रहा है? चाहे पानी पिलाए, चाहे भोजन कराए, पर बनने वाली सासू को तो अपना पोता दिखता है। ऐसे ही त्यागी निर्गंत योगियों को मित्र, चाहे तुम आहार कराओ, चाहे पिहार कराओ, चाहे वे उपदेश कर रहे हो, चाहे माला कर रहे हो, चाहे आंख नीचे बैठे हो, उन्हें तो जैसे सासू को पोता दिखता है, इन्हें निज का भगवान सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है। अजित भैया, मित्र पहले रोटी में, लोई में रोटी दिखेगी ना,
आहा, लोई में रोटी दिखेगी ना? देखा राकेश भाई, लोई में रोटी दिखेगी ना? देखो कहला लिया हमने। लोई में रोटी दिखेगी ना? जिसको लोई में रोटी नहीं दिख रही है वो रोटी बना नहीं सकता। धन्नो मां, जिसे पूड़ी बनाना होती है बेलन वैसे ही घूमता है, जिसको पराठा बनाना होता है बेलन वैसे ही घूमता है। ये सब वस्तुएं पर्याय में आ रही हैं, ये सब वस्तुएं पर्याय में आ रही हैं कि ज्ञान में आ रही हैं। ज्ञान में पर्याय आए बिना पर्याय में पर्याय आ नहीं सकती है मित्र समझ। ज्ञान में पर्याय आए बिना पर्याय पर्याय हो नहीं सकती है। ऐसे श्रमणों के भीतर अपनी वर्तमान की इस पर्याय में सिद्ध पर्याय ना आए तो तपस्या हो नहीं सकती है। बालक, दुनिया तुमको छोटा सा बच्चा बोलती रहे, ये उनका काम है जो लोई में रोटी बनने के बाद देख पाते हैं। यदि आपको कोई बच्चा बोलता है, ये मोड़ा, ये बालक, ये छोकरा, ऐसा कोई भी बोले, तुम टेंशन नहीं लेना। बोले क्यों? इन लोगों को दृष्टि का ज्ञान नहीं है, ये मुझे बच्चा ही देख रहे हैं, मुझे बच्चा ही देख रहे हैं। बालक, तू तो बालक है। मैं दीक्षा के बाद गुरुजी ने मुझे भेज दिया, जाओ विशुद्ध सागरी धर्म प्रभाव ना करो। किसी भी गांव में जाऊं, मैं छोटा सा था तो लोग चातुर्मास के लिए लेके आए। छतरपुर में मैं गया 1996 में चातुर्मास करने के लिए। समाज ले गई जबलपुर से, और जैसे नगर की सीमा पे पहुंचे, मालूम बेटा वहां की माता क्या बोली? का है भैया, बुंदेलखंडी, का है भैया, ये तनक से बच्चा को ले आवे का, इतनी दूर तक गए तुम सब? बेशब्द मेरे कान तक आ गए बेटा। फिर माता चौका लगा रही, आहार करा रही। आहार करके मैं कक्ष में चला गया। अब भी बातें कर रही आपस में। लड़का से महाराज हैं तनक से, और इतनी दूर से लेके आए। हो सकता है सहारनपुर वाले भी कह रहे हो कि अनुपम सागर को सम्मत तो इतनी दूर से लेके आए, लड़का के तो महाराज है तनक से। मित्र, जिन्होंने देह को देखा है वे ऐसा बोलते हैं, उनका बोलना गलत नहीं है। ये भी ध्यान रखना, यही तो जैन दर्शन है। यदि उस माँ ने हमसे कहा तनक से बच्चा से महाराज को लेके आ गए हो, तो उसने गलत नहीं बोला। बोले क्यों? उस माँ ने आंखों से देखा, तो आंखों से तो वही दिखेगा जैसा शरीर होगा, पर वो दृष्टि से देखती तो लड़का नहीं देखती, बच्चा नहीं देखती, वो भविष्य के सिद्ध भगवान को देखती। देह को देखने वाले स्त्री को देख पाएंगे, देह से देखने वाले पुरुष को देख पाएंगे, देह से देखने वाले नपुंसक को देख पाएंगे। जो दृष्टि से देखेगा वो भगवान आत्मा को देखेगा। सम्यक दर्शन। 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। 85 काय पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। मित्र, इससे गहरा और सम्यक्त है। अभी आप
पूरे पंचनक में पांचों पंचनक अच्छे से निहारना, ठीक है। पंडित जी और कलाकार ये पर्याय के भगवान की बात बताएंगे आपको। कहूं ज्ञानी, कहूं झेलोगे? माँ का रज है, पिता का वीर है, कहीं जमीन पे पड़ा हो, कौन देख रहा है? इसमें महावीर है। माँ का रज है, पिता का वीर है, जमीन पर पड़ा हो, कौन देख रहा है? इसमें महावीर है। वही रजवीर जब गर्भाशय में होता है, उसके भीतर वर्धमान जैसा बच्चा पलता है। भैया भैया भगवान ऋषभ देव को जन्म देने वाले नाभिराज मां मरदेवी अपने रजवीर का नाश कर देते हैं। इस पंचनक की वेदी पर न हम होते न आप होते। एक माता पिता ने अपने रजवीर के रक्षण किया, तो ऋषभ जैसे बेटे को जन्म दिया है। मित्र समझो, कितने रजवीर नष्ट हो गए, कितने वीर जन्म लेते। महात्मा सुब्रत सागर जी, मैं नहीं समझता हूं कि जगत में किसी को समय सार समझ में नहीं आता। मैं तो यही समझता हूं जगत में प्रत्येक मानव को समय सार समझ में आता है। क्या सुने इसमें आप लोग? अध्यक्ष जी मालूम क्या सुन रहे हैं आप इस समय? शुद्ध समय सार सुन रहे हो। समय सार जैसे महान ग्रंथ की दृष्टि के बिना जगत का कोई भी काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। व्यवहारिक कार्य में भी दृष्टि लगती है और परमार्थ कार्य में भी दृष्टि लगती है। देख रहा है जीव, बालक, लोग कहेंगे तू बच्चा है, युवा है, वृद्ध है, प्रौढ़ है, पर हम दृष्टि से देख रहे हैं इसके भीतर जो है सो है, जो है सो है, जो है सो है। क्या है? क्या है? जो है सो है, वही है जो है सो है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव, छठवें कलश का जो सम्यक दृष्टि है वो दृष्टि विशिष्ट है। पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण ज्ञान घनस्य। कैसा जीव? पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण ज्ञान घन है, पूर्ण ज्ञान घन है। राकेश जी भैया, जो लोग धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर अलग अलग पंथ बना रहे हैं, सत्य है इन विचारों को धर्म का मर्म पता नहीं। किसी भी पंथ को लेकर के धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, इन विचारों को पथ का ज्ञान नहीं है, चल रहे हैं। सम्यक दर्शन के नाम पर तुम पंथ बना के बैठे हो, जबकि सम्यक दर्शन ये कह रहा है कि राकेश भाई, जो स्त्री पुरुष यहां बैठे मंडप में, इंद्राणियां, इनमें ही नहीं घास के अंदर भी भगवान है।
केंचुए के अंदर भगवान है, सांप गोहरे बिच्छू के अंदर भगवान है। जिस जीव ने घास में भगवान देखा है, कभी मुनिराज को तुमने घास पे चलते देखा? कहीं मुनिराज को घास पर चलते देखा? वो घास पर चल रहे हैं तो क्या मुनिराज हैं? धोखे से पैर पड़ गया ना, प्रायश्चित करते महाराज। कभी जैन मुनि घास पर नहीं चलते। बोले क्यों? हरि है इसलिए? हरि है इसलिए? नहीं बेटा, ये तो आंखें देख रही हरि इसलिए, पर वे मुनिराज क्या देख रहे हैं? मैं कैसे इस पर पैर रख सकता हूं? इसके भीतर भविष्य के भगवान है। जिसको मोदी घास में भगवान दिखता हो, वह बेटे बेटियों के टुकड़े कैसे करा सकता है? गर्भपात कैसे करा सकता है? उसे गर्भ कल्याणक दिखता है। ये भारतीय संस्कृति में श्रवण संस्कृति ऐसी, जिस मेरे मित्र जन्म महोत्सव दुनिया मनाती है राकेश जी, लेकिन जैन दर्शन जो है जन्म महोत्सव तो मनाता ही है, सबसे पहले गर्भ महोत्सव मनाता, गर्भ कल्याणक मनाता है। जिसके गर्भ ही सुरक्षित नहीं है, वे क्या गर्भ से कह पाएंगे कि मेरे यहां जन्म होता है? गर्भ को सुरक्षित कीजिए, गर्भ को सुरक्षित कीजिए। अंकुर डीडीटी पाउडर अंकुरों पर भी छिड़क दो ना तो नष्ट हो जाते हैं। जहर से घास भी मर जाती है, जहर से घास भी मर जाती। संदीप हे मित्र, यदि सम्यक दृष्टि है, किसी घास पर भी जहर नहीं फेंकेगा, पुड़िया का वो बचनों से भी जहर नहीं फेंकेगा किसी कानों पर, जिसके हृदय में घात हो जाए। इस सम्यक दृष्टि की व्याख्या है, इस सम्यक दृष्टि की व्याख्या है। माताओं, एक प्रश्न आपसे मैं आगे बढ़ता हूं। कठोर दान में रखी रोटियों पर तुम पैर रख के निकल सकती हो? इन नजरानियों से पूछो, राकेश भैया आप पूछ लो। कठोर दान में रखी रोटी पर क्या पैर रख के निकल सकते हो? समय नहीं मेरे पास, शीघ्र बोलिए। क्यों? तुम बता नहीं सकते, पर तुम्हारे हृदय को मैं समझ रहा हूं। लोक में अन्न को देवता कहा जा रहा है, रोटी पे कैसे पैर रखते हैं जिसे पेट भरता है? हे मां, बनी रोटी पर पैर नहीं रख सकती हो तो डिब्बे के अंदर रखे आटे पर तो पैर रख सकती हो, हैं? दिव्यांश, रोटी पर पैर नहीं रख सकते, आटे पर पैर रख के निकल सकते ना। जब आटे पर पैर नहीं रख सकते हो, रोटी पर पैर नहीं रख सकते हो, तो अध्यक्ष जी से बोलना, हे मित्र, देश को कह देना, रोटी पर पैर नहीं रख सकते हो, आटे पर पैर नहीं रख सकते हो, गेहूं पर पैर नहीं रख सकते हो, तो रोटी बनी रोटी है, उस पर पैर नहीं रख सकते हो। कठोर दान में रखी रोटी है, पैर नहीं रख सकते हो। समय सार जी ग्रंथ कहता है, मित्र, जैसे रोटी पे पैर नहीं रख सकते हो, तो परमात्मा पर पैर नहीं रख सकते हो, आटे पर पैर नहीं रख सकते हो, तो जिससे रोटी बनती है उस आटे पर पैर नहीं रख सकते हो, जो परमात्मा बनते हैं उन जीवों पर पैर कैसे रख सकते हो?
द्रव्य दृष्टि से अहिंसा को समझिए। विश्वास मानो, ज्ञानियों सहारनपुर विद्वानों की नगरी, आज भी विद्वान होते ना, मुझे भी आनंद आता, उनको भी आनंद आता। संत लाल जी ने जो सिद्ध चक्र विधान लिखा है, क्या समय सार भर दिया अंदर। आज संत राजी होते ना राजेश भैया, वो जीव यहां उछलता कूदता बोले क्यों? जो लिखा है आज लिखने को मिल रहा है। क्या दृष्टि दे रहे हैं? सम्यक दर्शनम नियमान आत्मा तव आनियम पूर्णम ज्ञान घनस्य बोधस्य घनो यत्र। परिपूर्ण ज्ञान घन बोध से घना, अब कहना घना घन स्वरूपो। ज्ञान घन जैसे आम का फल रस से घना घन भरा हुआ है, चारों ओर उसमें रस ही रस है, ऐसे ज्ञानियों मेरी आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान है, कुछ नहीं है। छिलका उतर जाता है, छिलका उतर जाता है, गुठली फेंक दी जाती है, पर चूसते किसको? रस को। बस आम आत्मा, ये चरम का छिलका हट जाएगा, देह का पिंड नष्ट हो जाएगा, औदारिक शरीर बीन हो जाएगा, पर मेरे ज्ञायक सोई भगवान आत्मा घन घन ज्ञान घन स्वरूप है मात्र। जिस जीव को विषय समझ में आ गया, समय जिसको समझ में आ गया, फिर यश उम्र नहीं देखी जाती है, आनंद देखा जाता है। सहारनपुर में बगीचे तो बहुत ही आम के, तो बच्चों के लिए कि बुड्ढों के लिए है? क्यों ज्ञानियों? सहारनपुर के बगीचों में जो आम आते हैं वो बच्चों के लिए आते हैं कि बुड्ढों के लिए आते हैं कि प्रौढ़ों के लिए आते हैं कि महिलाओं के लिए आते हैं कि युवतियों के लिए आते हैं कि युवाओं के लिए, किसके लिए आते हैं? आम सबको अच्छा लगता है, सबके लिए आता है ज्ञानी। आम का स्वाद बच्चा भी लेना जानता है, बुढ़ा भी लेना जानता है। जब आम का स्वाद वृद्ध ले सकते हैं, बाल ले सकते हैं, तो आत्मा का वेदन बच्चे भी कर सकते हैं और वृद्ध भी कर सकते हैं। जब आम का स्वाद चखता व्यक्ति, बालकों, सहारनपुर के युवाओं, जब आम मुख में होता है, वो कंठ में स्वाद झलकता है, उसमें चेहरा देखने लायक होता है। जब आम का मौसम आए, संदीप खिलाना एक आम अपने अध्यक्ष को, वो आम खिलाना, वो एक कैमरे वालों को बुला लेना, बोले अब चखो आम, और प्रक्षण की फोटो खींचना, चेहरा बदल जाएगा। बोलो अध्यक्ष जी, ईमानदारी से बोलना, चेहरा बदलेगा? चेहरा बदल जाएगा। आम के स्वाद से चेहरा बदल सकता है, तो आत्मा के स्वाद से चेहरा क्यों नहीं बदलेगा? परिपूर्ण ज्ञान घन से बोधस्य घनो यत्र साधुक्ता तस्य पुनः अयम प्रत्यक्ष भूता। ऐसा प्रत्यक्ष हुआ कौन? आत्मा चिद्रूपा। कैसा है? चिद्रूपा, चैतन्य भूत है।
तावन मात्रा। देखो सारस्वत जी, बालक समझो, श्री पंचकणक मंडप की सभा है ये। राकेश, राजेश भाई, लोग आके देखे कि चमत्कार चल रहा है क्या। पंचकणक महोत्सव की सभा में लोग सोचते कोई नाटक की चर्चा होगी, लोग सोचे कोई नृत्य गान यहां पर दिखाए जाए, लोग सोचे तिलकों में सम्मानों में समझ जाएगा। लेकिन विश्वास मानना, कल से तुम जरा भी समय निकालो, यही लोग चिल्लाएंगे, अध्यक्ष जी प्रवचन जल्दी कराओ। अब कल्पना करो कि पंचकणक की सभा ये, इसमें समय सार चल रहा है। हे मित्र, यही चमत्कार है। उन्हें मालूम है पंचकणक से पंचकणक नहीं होते हैं, समय सार में डुबकी लगाई है, इसलिए पंचकणक हो गए। समय सार में डुबकी लगाई। सबको समझ में आ रहा है? क्यों सबको समझ में आ रहा है? मुझे मालूम है समझ में नहीं भले आ रहा हो, लेकिन शांति मिल रही कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा, कौन बोल रहा? खड़ा तो होना जिसको समझ में आ रहा है। भैया हैं? दिनेश भैया, इमरती बनाना जानते हो? इमरती बनाना जानते हो? नहीं जानते। इमरती खाना जानते हो? इमरती खाना जानते हो? स्वाद लेना जानते हो? बहुत अच्छी बात है। ये इमरती बनाना तो नहीं जानते, पर खाना जानते हैं, स्वाद लेना जानते हैं। ऐसे हर व्यक्ति समय सार को जाने न जाने, पर समय सार का स्वाद लेना हर व्यक्ति जानता है। ज्यादा मत समझ जाना, नहीं तो घर छोड़ना पड़ेगा। हैं? बैठ जाओ भैया, अब सुनना ध्यान से। चित रूप चैतन्य भूत तावन मात्रम। महात्मा समर्थ सागर जी, इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना। अब आगे पीछे मत जाना सारस्वत। चिद्रूप तावन मात्र सम्यक दर्शन मात्रम। जो चिद्रूप है, चैतन्य भूत है, वही सम्यक दर्शन है। वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है। भैया खड़ा होना। तुम ये टोपी वाले भैया है ना, इनको जानते हो? कौन है? हैं? अध्यक्ष जी। ठीक बेटा, यदि आप मेरे दर्शन करना चाहते हो, ठीक है ना, वो तो अध्यक्ष जी आपसे बहुत बड़े हैं। आप पीछे बैठ जाइए, उनको आगे बैठा लीजिए, ठीक है? फिर आप मुझे देखिए, दिखेंगे अच्छे से। वे लंबे हैं ना, तो आप ढक जाएंगे। फिर आप कितनी कोशिश करोगे, ऐसे झांकोगे, पर क्या बोलोगे? अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं भैया, अध्यक्ष जी क्या ना थोड़ा खिसक जाए, ऐसा बोलोगे ना? ईमानदारी से बोलना, सही बोलना। बोले अध्यक्ष जी थोड़ा सा अध्यक्ष जी थोड़ा सा खिसक जाए, बोलोगे ना? देख बेटा, क्या रेस
अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे। बे अध्यक्ष जी तेरे से पूछ है, बराबर सम्माननीय है, बराबर, लेकिन इसे अनुपम सागर सम्यक समत्व सागर पचाना कठिन है। बच्चा कितना गहरे से सम्मान से बोलेगा, क्योंकि भैया अध्यक्ष है समाज का, बहुत ताकत लगाने पड़े, ताकत बेटा ताकत। अध्यक्ष जी क्षमा करना, थोड़ा सा खिसक जाइए ना आप, मुझे महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ओ हो बालक देख, जैसे सम्मान से कहोगे थोड़ा सा खिसक जाइए, मुझे महाराज जी के दर्शन नहीं हो पा रहे। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का है, यहाँ तक देव सा गुरु इनसे भी धीरे से कहता, प्रार्थना करता, थोड़ा सा दूर हो जाइए, अच्छे से दर्शन नहीं हो रहे हैं। जैसे अध्यक्ष जी के होने से तुझे गुरु के दर्शन नहीं हो रहे थे, ऐसे गुरु भी 24 घंटे साथ में रहेंगे तो निज भगवान आत्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। कठिन है, कठिन है, लेकिन सत्य है। पता लिया? मालूम बालक, ये तो मैं बोल रहा हूं इसलिए सुन रहे हैं। यदि अजित पंडित जी बोलते ना, ये भगा देते, बोले देवसा गुरु से दूर भगाने के लिए आए तुम पंडित जी हमारे लिए, पर मैंने पहले ही बोल दिया था अध्यक्ष जी हैं, सम्मान से कहना बेटा। तो बेपरमियों के जब ध्यान में लीन होते हैं, अपने ध्यान में पहले देवसा गुरु को लाते हैं, इसके बाद धीरे से उनसे भी दूर होकर के निज आत्मा के दर्शन करते हैं। और कहो अब तुम बैठ जाओ, भैया आप बैठ जाओ। अब इसको तो अध्यक्ष अच्छे समझेगा, अब तुम बच्चा हो गई, ज्ञानी शादी हो गई, शादी हो गई, खड़े हो जाओ, ये अच्छे समझेंगे बेटा। शर्मना नहीं है, वो बुरा लगे तो यही क्षमा कर देना है, पर जो है सो है। पिताजी हैं, माँ है, दोनों नहीं है, कोई बात तो अच्छी बात है। जब शादी आपकी हुई तब तो माता पिता थे कि नहीं? ठीक ठीक बेटा। संबंध की चर्चा हुई तो माता पिता के सामने, सगाई हुई तो माता पिता आगे थे कि नहीं? शादी होने गई तो पिताजी साथ में गए, माँ तो नहीं गई थी ना। चलो विवाह इतना तो ठीक रहा। इसके बाद शादी होके आ गई तो पिता ने, माँ ने, बहन ने, सबने बड़ा सत्कार किया, बेटा बहू को लेके आया। यहाँ तो ये भी मुस्कुरा रहे थे। अब दर्शन हो गए भगवान के, तब भी जोड़ा दर्शन करने गया, तीर्थ वंदना को गया, तब भी जोड़ा गया। मित्र अब सुनिए ध्यान से, सब कुछ हो गया। जब हे मित्र सुहागिन की रात थी, उसमें माता पिता उस कमरे में थे क्या? बिल्कुल शर्मने का विषय नहीं है। समयशा जब पति पत्नी का सुख भोगने के लिए खड़ा था जीव, उस समय न कच्छ में माँ थी, न पिता था, न परिवार था। बारात में कितनी लोगों को लेके गए थे, अध्यक्ष जी एक भी सदस्य नहीं था। संसारी का, नारी का सुख भोगने के लिए तब मित्र तू अकेला ही था। संसार की नारी का सुख भोगने के लिए मित्र अकेला ही था। दीक्षा में भीड़ हो सकती है, शिक्षा में भीड़ हो सकती है, गुरु संस्कार किया गया तब भीड़ हो सकती है, पर मित्र
जब पत्नी का सुख भोगने गया था तो अकेला था। ये भी मुरझास निजानंद में लीन होंगे, तब ना प्रभु होंगे ना गुरु होंगे, कोई भी नहीं होगा, एक अकेला होगा। सबके सामने नारी का सुख नहीं भोगा जाता। तुम पशु नहीं हो। कठोर नहीं समझना। सबके सामने नारी का सुख नहीं भोगा जाता है। सबके सामने नारी का सुख भोगता वो मनुष्य ही नहीं होता है, वो पशु होता है। नारी का सुख एकांत में भोगता है जीव। ऐसे मित्र सबके सामने योगी आराधना में होते हैं, एकांत में योगी निज आत्मा में होते हैं। बुरा तो नहीं लगा? और लग भी जाएगा तो करोगे क्या? चोर चोरी मुझसे भाई, और मित्र कौन मुझे यहाँ पर मठ बना के रहना है। मैं चला जाऊंगा, तुम बुरा लगते रहेगा। वो बुरा ना लगे, अच्छा लगे। अब तुम सोचना, बोले गुरुजी ठीक कहा है, संसार की नारी का सुख एकांत में भोगा जाता है, तो आत्मरमणी का रमण भी एकांत में होता है। इसलिए लोग नहीं पढ़ते, समझ गए? क्या हुआ? पचे ना पचे भैया। अध्यक्ष जी, ये महात्मा जी बोल रहे हैं बहुत भारी बोलते हो। ओ हो। बादाम का हलवा पचाने की ताकत लाओ तो फिर खाने की बात करना। बादाम का हलवा, जो मोटा होना चाहते हैं बादाम का हलवा खाए नहीं, पहले हलवा पचाने की ताकत ला, तब फिर तुमको शक्ति मिलेगी। और जिनको हलवा पचाने की क्षमता नहीं है, वे क्या हलवा से ताकत लाएंगे? दूध पानी मिला दूध पीने वाले क्या निपनिया दूध की रबड़ी खा पाएंगे? ये पानी मिली बातें नहीं है, ये निपनिया दूध है। सम्यक दर्शन मत इत्यर्था तस्मात् कारुणात्, इस कारण से। और मित्र, हमारी बातें बुरी लगे आप लोगों को तो मैं धीरे से कहूंगा, ये आचार्य महाराज से मिल लो, इनने लिख के रखा हुआ है, इनसे मिलेंगे ना। वे कहेंगे भगवान से मिलो, उनने कहा है। और भगवान के पास जाएंगे ना तो मालूम भी क्या कहेंगे, बेटा जो है सो है, जो है इतना तो कम से कम सीख ही लो। जो है सो है। क्या है? क्या है? जो है सो है। नमक कैसा लगता है? नमक कैसा लगता है? खारा। खारा मतलब कैसा? समझ गए? ओहो, लोग ये कहें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश भारत के लोग समझदार को नहीं समझते। उनसे कह देना अब तुम भूल जाओ, मैं नहीं समझता हूं, मैं सब समझने लगा हूं। पानी कैसा है? ओहो, जो है सो है। आत्मा कैसी है? जो है सो है। अस्माकं नहा, ये नस मस का ना है भाई। नहा अस्माकं, अस्माकं एकम एकः अद्वितीयः। मैं कैसा हूं? अस्माकं, मैं कैसा हूं? अहम, कैसा हूं? एक। कैसा हूं? एक। अब समझिए, कैसा हूं? एक। एक ही हूं, देह में नहीं हूं।
निश्चय निश्चय मैं मनुष्य नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, वचन नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? जो हूं सो हूं। क्या हूं? एक आत्मा, सम्यक दर्शन, एक आत्मा। ये निश्चय सम्यक्त अद्वितीय। कैसा है? अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं है। अंकित बेटा, इस रहस्य को समझ करके ब्रह्मचारी बने जीव, मुनिराज बने जीव, वो मुस्कुराएगा जीवन भर। हमने एक अनुभूति प्राप्त की है अभूतपूर्व, फिर नहीं दिखेंगे पर पदार्थ किंचित मात्र भी। अस्तु अस्तु भवतु किम कृत्वा, क्या करके? बस एक लाइन बची है। अस्तु किम कृत्वा, क्या करके? इमाम प्रसिद्धाम, यह प्रसिद्ध नव तत्व संतति। ध्यान रखना, किसी का विलोप नहीं करना है। वो जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, तुम्हारी आत्मा है क्या? नहीं है ना। कपड़े आपकी आत्मा नहीं है, पर कपड़े कपड़े है कि नहीं? सुनो भाई महात्मा जी, अज्ञानतामय अध्यात्म नहीं हमारा जैनियों का, पागलपन अध्यात्म नहीं हमारा जैनियों का। अध्यक्ष जी के मस्तक को पर सिर पर टोपी है, उस बात को वो भी जानते हैं। शरीर शरीर है, टोपी टोपी है, वो तो मैं स्वीकार किया हूं, पर टोपी मेरे शरीर से अभिन्न की भिन्न भिन्न है। पर देखो आनंद, वो देखो पीला दुपट्टा पड़ा भैया के, इन्होंने जिनवाणी भेंट की थी, पाद प्रक्षालन किए थे, पाद प्रक्षालन की। मालूम, यदि ये पीला दुपट्टा ना पड़ता तो आदि शक्ति नष्ट हो जाती। पीले दुपट्टे ने क्या किया भैया? तुरंत सम्मान किया करो लोगों का। ये दुपट्टे ने शक्ति बढ़ा दी। द्रव्य से प्रयोजन नहीं है, वो पीला दुपट्टा ही रख, छोड़ मत देना। बोले 2-4 रुपए का नहीं है वो जिनेंद्र देव के पंचरण की वेदी का सम्मान है, सभी का। अब विषय पकड़ना, बालक सम्मान दिख रहा है, जब स्वरूप दिखेगा तो कितनी सुंदर लग रहा हो, कितनी सुंदर लग रहा हो, कितनी सुंदर लग रहा हो। अभी लटकाए बैठे ना, पर इनको उतार के रखना ही पड़ेगा। पूछ लो नहीं तो उतार के रखना ही पड़ेगा। हे मित्र, स्नान करने जाओगे तब तो रखोगे, रखना ही पड़ेगा उतार के। ऐसे हम शरीर में अवश्य हैं, लेकिन एक दिन शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। माया के नाम नहीं अध्यात्म, निज स्वभाव नहीं है ऐसा कहना अध्यात्म। पर स्वभाव को पर स्वभाव देखिए, निज स्वभाव को निज स्वभाव देखिए। अपनी अस्थि में पर की नास्ति देखिए, पर की अस्थि में पर की नास्ति मत देख लीजिए। जीवादि नव तत्व कठिन है। मालूम क्यों कठिन है? तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन। ये सूत्र तुमने रटा है, पढ़ा है, सत्य है। उस सूत्र के ऊपर ये सूत्र लिखा गया हो, जीवादि नव तत्वानम मुक्त्वा। जीवादि नौ तत्वों को छोड़ करके कर्म कलंकित, ओहो, कर्म कलंकित जीवादि तत्वानि विहाय। जो कर्म कलंक से सहित जीवात तत्व है, इनको छोड़ करके एक आत्मा न शुद्धस्तु, यानी हमारा, ना नहीं का नहीं है, ना शुद्धस्तु सदैव यावत, जो मेरा सत एव यावत। क्या लिखा? सत इति यावत, जो सत्य है वही है मेरा निज आत्मा। इसलिए ज्ञानियों, दृष्टि को शुद्धि कीजिए।
जो मैं हूं वही मेरा है, जो मैं हूं वही मेरा है, जो मैं हूं वही मेरा है। ओहो, बहुत कठिन है। जो मैं हूं वही मेरा है, शरीर मेरा नहीं, वचन मेरा नहीं, वाणी मेरा नहीं, पुण्य मेरा नहीं, पाप मेरा नहीं, एकमात्र जो आत्मा है वही मेरी है। ऐसी दृष्टि जिसकी है वही सम्यक दृष्टि है। इसी दृष्टि के बल पर तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान बने, जिनका आप कल्याणक महोत्सव मना रहे हो। मित्र, ऐसी दृष्टि बनाओ। प्रभु, अंतिम शब्द आज का अंतिम शब्द, ये अध्यक्ष क्या व्यापार करते बेटा? कोई दुकान है इनकी? अध्यक्ष जी व्यापार क्या करते हो? कुछ नहीं। मालूम क्या बोल रहे? कुछ नहीं। ओहो हो, दुकान पर बैठने ही व्यापार है क्या? घर कैसे चलता मित्र? अच्छा, वो ऊपर उड़ रहा घर। पत्रकार है, द्रव्य तो कहीं से ना कहीं आते ही है, बराबर। देख बेटा, इनका व्यापार है, ठीक है, व्यापार है, उससे घर चलता है, घर चलता है। पर जब ये एकांत में जाएंगे तो क्या देखेंगे? घर के लिए, चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए पड़ता है। अपने आप को चलाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए पड़ता। अपने आप को चलाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए पड़ता है। घर चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए पड़ता है। घर नहीं जाना आप लोगों को? घर नहीं जाना आप लोगों को? हैं? वो ज्ञानी कह रहा, गुरुजी सब व्यवस्था यहीं पर है। पेट भरने की व्यवस्था यहीं पर है, तो भगवान बनने की व्यवस्था यहीं पर है। शुद्ध स्थूल एक आत्मा, एक आत्मा ही मात्र अवशेष है। शेष आगे विचार करेंगे। कल फिर आओगे पर्यायी, तो कल पुनः चर्चा करूंगा 7वें कलश पर। और जिस दृष्टि से आज तुमने सुना है, बस ऐसे बैठे रहना। और राजेश भैया, मेरा विश्वास है, विश्वास है, ये तो सहारनपुर का भगवान शिव मंदिर के ज्ञान में झलक रहा होगा। इस वर्ष ही दोनों महाराजों को चातमास हुआ। मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं सहारनपुर आऊंगा, लेकिन भगवान के ज्ञान में झलकता, वो टलता नहीं है। आप ये भी कह रहे थे गुरुजी, ऐसा सुंदर मंडप, सुंदर मंच, इतना मैदान आज तक नहीं मिला, वो आज मिला है। मित्र, भगवान के ज्ञान में यही झलक रहा था कि पंचना के यही होना है। ईमानदारी बात का पक्का। सुब्रत सागर जी, ये संदीप भाई पहली बार पहुंचा मेरे पास, तो मैंने सोचा ये भटकता कोई आदमी है, ऐसे आया हुआ। फिर एक बार 2 बच्चों को लेके आया, ठीक है, तो 2 थे छोटे और 2 थे बड़े। बोले महाराज जी हमारे यहाँ चातुर्मास कर दे दो। तो मैंने सोचा ऐसे कौन चातुर्मास मांगने आता है। हमने भी कही जाओ बाद में मिलेंगे, 8-10 दिन बाद आना। तो मैंने सोचा देख जी अब तो टल गया, अब नहीं आएगा। बहुत जिद्दी जीव निकला, वो फिर पहुंच गया। फिर कैसे हमने अनुपम साहर को, समत साहर को मनाया, भाई देख लो भव्य जीव आया है। पर यहाँ आके मालूम चला, वहां जरूर अकेला आता था, यहाँ तो बहुत लोग इसके साथ, मित्र सकल समाज के साथ। पर मंत्री वही होता है
जो राजा को भी सलाह दे वो सबकी सलाह मानता है। मानता नहीं भाई। कहां जा रहे हो? इधर आओ। जय जिनेंद्र करके आओ अध्यक्ष। बोलो आज से मैं सबकी सुनूंगा। सुनो सुनो एक मिनट सुनो। बोले आज से सबकी सुनूंगा पर मानूंगा किसी की नहीं। है? लेकिन बात सत्य है, वो माने नहीं माने पर सबको यहां बिठा लिया उसने। लेकिन भाई आज से बोलो मैं सबकी सुनूंगा, मानूंगा भी। ठीक है, मानूंगा भी। ठीक है, जो मानने योग्य नहीं उसे नहीं मानेंगे। देखा? बहुत बढ़िया। लेकिन सुनो, हाँ देखा, उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। वो तो कह रहा बोले बुंदेलखंड में तो छुंगली पकड़ो पहुंचा पकड़ लेना। उससे भाई को पंचगढ़ नहीं दिख रहा, 26 का चातुर्मास दिख रहा है। बहुत बढ़िया। सभी मिलके जैसे मुस्कुरा रहे ना आज, ऐसे ही पूरे पंचगढ़ मुस्कुराते रहना। ठीक है, अध्यक्ष की सलाह मानते रहना। जाओ भैया। ठीक है, अब थोड़ा आप भी संभाल दिया करो। तो आपको मालूम है जो 7 फेरे पड़ते बे नहीं निभा पा रहे हैं आप, तुम क्या बातें कर रहे हो? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से 3 भिन्न महावीर स्वामी की